नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एसबीआई बैंक एटीएम वैन डकैती और गोलीबारी की घटनास्थल का दौरा एडीजीपी हरिशेखर ने किया। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने हैदराबाद के केयर अस्पताल में घायल गार्ड शिव कुमार से की मुलाकात। कर्नाटका के बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन देश को नया संदेश देगा सुरजेवाला। कांग्रेस की सत्ता की खींचातान प्रशासन को पटरी से उतार रही है आरएसएस। कोटेकर बैंक डकैती हथियार बंद गिरोह ने 10 से 12 करोड़ रुपए का कीमती सामान चुराया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। गुरुवार बीदर शहर के बीचों बीच रही एसबीआई बैंक के एटीएम वैन डकैती और गार्ड को गोली मारने की घटना के बाद आज शुक्रवार को सुबह एडीजीपी हरिशेखर ने पुलिस बल के साथ दौरा किया और वारदात का जायजा लिया। एडीजीपी ने बहुत ही बारीकी से वारदात स्थल की जांच आदि की और मौके पर रहे एसपी प्रदीप गुंटी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से डकैती के बारे में चर्चा की और जांच के दिशा निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की बीदर में एसबीआई बैंक डकैती के दौरान बदमाशों ने एक सुरक्षा गार्ड गिरी वेंकटेश पर हमला कर दिया, जबकि दूसरा सुरक्षा गार्ड शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज हैदराबाद के केयर अस्पताल में चल रहा है। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने गुरुवार रात करीब 9 बजे बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचे और केयर अस्पताल में इलाज करा रहे घायल शिव कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। फिर उनसे लंबी चर्चा की। इलाज के संबंध में डॉक्टरों से बात की और शिव कुमार को इलाज के खर्च के बारे में चिंता न करने का आश्वासन दिया और डॉक्टरों से उचित इलाज करने की अपील की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में एसबीआई एटीएम में पैसे भरने के लिए रखे गए 93 लाख रुपए की डकैती और गोलीबारी में एक गार्ड की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हैदराबाद के केयर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना पर नगरसभा प्रशासन मंत्री रहीम खान ने प्रतिक्रिया देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और निंदा की। वह आज बीदर में अपने कार्यक्रमों के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर बीदर नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मैं आज तहसील ऑफिस में एक इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ और हमारे चिल्ली के एक एम्प्लॉय एसबीआई बैंक के गिरीश संतोष और एक वेंकटेश बल के 2 एम्प्लॉय थे। देहांत हुआ है उनका और बहुत ही दुख की बात है ये। बीदर में मैं समझता हूँ पहली बार ऐसी घटना घटी है, तो इसके लिए मैं और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सीरियस है। एसपी से भी बात किया है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी बात चली है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है। तो इधर में बहुत ही शांत माहौल यहाँ पे रहा है। मैं जब से एमएलए हूँ, चौथी बार एमएलए हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये रही है डेवलपमेंट काम के साथ सबसे पहले शांति और अमन रहना बोल के बहुत ही हमेशा हर फेस्टिवल में रहते, हर जो भी संगठन या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस के इधर में कभी भी पीसफुल और शांति रहना बोल के हमेशा डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, क्योंकि इधर में मोहब्बत प्यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी घटना घटे तो लोगों में टेंशन रहता है। इसके लिए इमीडिएट ये जो भी किए हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके कठिन से कठिन शिक्षा उसको दिलाना है और उनके फैमिली को, परिवार को हम दुख में शामिल हैं और गवर्नमेंट से, सरकार से जितना भी उनको हेल्प होता है जरूर पूरा हेल्प करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1924 में यहां आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी की शताब्दी के उपलक्ष्य में गांधी भारत समारोह के तहत 21 जनवरी मंगलवार को आयोजित कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन देश को भाजपा जैसी फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने का नया संदेश देगा। सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष कांग्रेस नेताओं में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और इसकी शताब्दी वर्षगांठ भेदभाव, उत्पीड़न, वर्गों के उत्पीड़न और संविधान पर हमले के खिलाफ लड़ने के लिए देश की आवाज बने। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार को यहां कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता साझाकरण समझौते पर अंतहीन सार्वजनिक बहस के परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी राज्य में प्रशासन की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष से प्रशासन पर पड़ने वाले असर पर निराशा व्यक्त करते हुए अशोक ने कहा, एक तरफ सिद्धरामैया शिव कुमार को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं है, जो अगले सीएम बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने सुनिश्चित किया कि उनके वफादार नियमित अंतराल पर बयान जारी करें, जिससे कांग्रेस सरकार के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हथियारों से लैस 5 से 6 लोगों के एक समूह ने उल्लाल तालुके के कोटेकर में केसी रोड स्थित कोटेकर व्यवसायी सहकारी संघ सेवा संघ शाखा में प्रवेश किया और 10 से 12 करोड़ रुपए मूल्य की कीमती सामान लूट कर भाग गए। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि घटना सुबह 11:30 से 12:30 के बीच हुई है। 25 से 35 साल की उम्र के 5 से 6 लोगों का एक समूह नकाब पहने और पिस्तौल, तलवार और चाकू सहित हथियार लेकर बैंक में घुसा। घटना समय बैंक में 4 से 5 कर्मचारी मौजूद थे। हिंदी में बात कर रहे आरोपियों ने कर्मचारियों को धमकाया और उन्हें तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया, जिसमें आभूषण और अन्य कीमती सामान थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार चोरी किए गए कीमती सामान की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए है। विस्तृत मूल्यांकन चल रहा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कांग्रेस आलाकमान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी शिव कुमार को बदलने की मांग को लेकर आवाज उठाई। राजन्ना ने कहा, अगर शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं तो हाईकमान को यह कहने दीजिए। यह भ्रम हाईकमान की ओर से पैदा किया गया था, जिसने कहा था कि शिव कुमार लोकसभा चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष रहेंगे। हाईकमान को या तो यह कहना चाहिए कि शिव कुमार पद पर बने रहेंगे या उनके भाई डीके सुरेश को नियुक्त किया जाएगा।
राजन्ना ने अपने पार्टी सहयोगियों सतीश जारकिहोली, एचसी महादेवप्पा, एमबी पाटिल और तनवीर सैद द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा उसका सार यह था कि आलाकमान को भ्रम दूर करना चाहिए, जिसका असर विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामलों के संबंध में उनके ड्राइवर के मोबाइल फोन से पुलिस द्वारा एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की क्लोन प्रतियां मांगी गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोपी को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ इसलिए कि प्रज्वल रेवन्ना है, कानून नहीं बदला जा सकता। प्रज्वल रेवन्ना ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, उनके ड्राइवर से जब्त मोबाइल फोन से प्राप्त संपूर्ण सामग्री की क्लोन प्रतियों के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के तहत अपने आवेदन की अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राज्य मंत्रिमंडल ने वन मंत्री ईश्वर खंडे के प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्य सरकार के अंतरिम आवेदन आईए को वापस लेने का फैसला किया, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें 433 एकड़ वन भूमि को गैर अधिसूचित करने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर एचएमटी अपना दावा करता है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि सरकार बेंगलुरु के फेफड़ों की जगह की सुरक्षा के हित में वन भूमि की सुरक्षा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूरी भूमि की कीमत 14,300 करोड़ रुपए आकी गई है। उन्होंने जो देकर कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और खंडे वन भूमि की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा एचएमटी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नहीं रोक रहा। पाटिल ने कहा, एचएमटी ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा करीब 160 एकड़ विभिन्न संरचनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, प्रतिष्ठित संस्थानों और व्यक्तियों को बेच दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि वे वन भूमि बेच रहे थे या नहीं और वे संवेदनहीन थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद से वर्चुअल माध्यम से भारतीय और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए बेंगलुरु और देश के 6 अन्य हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को निर्बाध बनाने की देश की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की। हवाई अड्डा संचालक बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के सूत्र ने बताया कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से आने वाले यात्री यदि गृह मंत्रालय के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हैं तो वे आव्रजन काउंटरों को बाईपास करके ई ग्रिड से गुजर सकते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एसबीआई बैंक एटीएम वैन डकैती और गोलीबारी की घटनास्थल का दौरा एडीजीपी हरिशेखर ने किया। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने हैदराबाद के केयर अस्पताल में घायल गार्ड शिव कुमार से की मुलाकात। कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन देश को नया संदेश देगा, सुरजेवाला। कांग्रेस की सत्ता की खींचातान प्रशासन को पटरी से उतार रही है, आर अशोक। कोटेकर बैंक डकैती, हथियार बंद गिरोह ने 10 से 12 करोड़ रुपए का कीमती सामान चुराया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।